ज़ारा में। उनके साथ काम करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा और वो बाय नेचर बहुत अच्छी हैं, बहुत पोलाइट हैं। एक मेल आर्टिस्ट था जिसको मैंने कभी खुद भी ड्रामों में इतना ख़ास पसंद भी नहीं किया और देखा भी नहीं खुद। ठीक है। उनके एटीट्यूड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अजीब थे और उनसे मेरी सेट पे एक दफ़ा हुई थी, उनकी वजह से मैं सेट से ड्रामे से ही चली गई थी। माइनस मेकअप लुक आजकल बड़ा ट्रेंड भी है उसका, उसके लिए थोड़ा बता दें। क्या उसके लिए एक बैग में एक लिपस्टिक होनी चाहिए? क्या बहुत जरूरी है कि माइनस मेकअप लुक, और उसके लिए क्या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्किन बाल सब अच्छे भी लगे? एक नो मेकअप लुक जो है वो एक एक बनी बनाई भी बनती है और आप खुद बना भी सकते हो। मेरी मदर ने मुझे कहा कि तुम इस काम में जाओ। फादर को था मैं नर्सिंग में जाऊं, अच्छा। मदर को था कि मैं इस फील्ड में जाऊं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो नीले पीले शेड लगा लेते हैं वो ना लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, माइनस न्यूज़ की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। फौज़े कुलसुम राना और आज की हमारी मेहमान ख़ास है ईद के मौके पर, क्योंकि आपने भी ख़ास लुक्स जो हैं वो आपको चाहिए होती हैं, तो वो कौन दे सकता है? जी, अफशा की टिप्स दे सकती हैं, क्योंकि अफशा हैं स्टाइलिस्ट हैं, मेकओवर आर्टिस्ट हैं, गेटअप जो मुख्तलिफ लोग करते हैं, और ड्रामास के लिए बहुत इन्होंने काम किया है, इंडस्ट्री के लिए इनकी बहुत खिदमात हैं। हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। हमने सोचा क्यों ना आपकी ईद को, वो कहते हैं ना कि दीदा जेब बना दिया जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी बातें आज हम जो हमारा माइनस मेकअप वाला जो शो है ना उसमें बात करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को वैसे मेकअप करना बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि माइनस मेकअप जो लुक है वही हम रखें। तो हम अफशा से आज कुछ बातचीत करते हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस मौसम में कौन सी ईद आए तो कौन सा गेटअप, कौन से कपड़े, कैसा मेकअप या कैसी ज्वेलरी, क्या चीज़ें जो हैं वो अपनाई जाए, पहनी जाए तो आप अच्छे लग सकते हैं। और आप वो कहते हैं ना कि वो इफेक्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे आजकल जो मोबाइल्स पर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम अफशा। वालेकुम सलाम, थैंक यू फौजिया। वेलकम अफशा। और मैं सबसे पहले ये चाहूंगी, क्योंकि इतनी यंग एज में इतना सारा काम, इतना बड़ा सारा पोर्टफोलियो जी अफशा का, बड़े बड़े टॉप क्लास जो ड्रामास आप देखते हैं ना, और आपके देखने के काबिल अफशा ने उसको बनाया। मेरे ख्याल में सबसे पहले अहदे वफा से शुरू कर लेते हैं। बहुत मेगा सीरियल था वो, और आपने उसके भी लुक्स और वो सारी चीज़ आपने की। तो आपको वो कभी डर नहीं लगा अफशा कि स्क्रीन पे कैसा आएगा, सेटिस्फाइंग होंगे आर्टिस्ट, नहीं होंगे? थोड़ा हमें बताइए अपनी जर्नी के बारे में। ऐदे वफा ड्रामा, ड्रामे तो बहुत सारे किए हैं लेकिन ऐदे वफा ड्रामा एक वाहिद ड्रामा था जो पीटीवी पे भी चला और नेशनल चैनल पे भी, और दूसरा हम टीवी पे भी चला। तो और भी मुख्तलिफ चैनल्स पे ये चलता रहा ड्रामा, और इसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा ये मशहूर भी हो गया और लोग पसंद भी करने लगे, क्योंकि हमारा इसमें वो चीज़ दिखाई गई जो हमारी आर्मी फोर्स, जैसे हम तो ये सोचते हैं जी गोलियां चलती हैं, महाज पे जाते हैं, लेकिन इसका एक फैमिली भी होती है इनकी। तो उस फैमिली को देख के लोगों ने बड़ा एक जैसे ये किस तरह से मतलब कॉलेज में होते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ये फील्ड में होते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मतलब हर तरह से इनकी फैमिली को भी दिखाया गया है। सो इसलिए मार धाड़ के अलावा हमारी जो जिंदगी है वो दिखा दी। नॉर्मल एक लाइफ दिखाई गई है, तो इस वजह से भी लोगों ने पसंद किया है इसको। तो आपको वैसे उस ड्रामा में जब आप सारे लोगों को तैयार करती थी और वो सारा उनकी लुक्स के अकॉर्डिंगली कि ये कैरेक्टर है, और ऐसा तंग किससे होती थी कि नहीं आप समझ रही हैं कि एज ए लुक ये गेटअप होना चाहिए? कुछ ऐसा होता था कि फरमाइशी भी आ जाता था, नहीं थोड़ा मेकअप ज्यादा कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे? हाँ ऐसा होता था, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब थे, हमारे जो सैफी भाई थे, वो अक्सर यही देखते होते थे कि इधर आना, ये देखो, ये अगर कोई मैयत का है तो इसमें लिपस्टिक इतनी डार्क ही हो गई है। हाँ। तो आधे से ज़्यादा काम हम अपने डायरेक्टर से ही सीखते हैं, क्योंकि वो हमें कैमरे के बैक पे जब बैठते हैं हम तो हमें सिखा रहे होते हैं कि लाइट्स क्या है और हमें लाइट्स पे क्या। मेकअप करना तो बहुत इजी है कि आपने ब्रश उठाया तो आप छोटा सा बच्चा भी मेकअप कर लेगा लाइक अ ड्राइंग ना। लेकिन जो एक आर्टिस्ट है वो इसी तरह से सीखता है कि मॉर्निंग लाइट में कैसा आता है, और येलो मिल्की लाइट्स, और जो ड्रामे की जो लाइट्स होती हैं या हम बाइक की लाइट्स या स्टूडियो की लाइट में कैसे काम करते हैं, तो हम लाइट्स के अकॉर्डिंग मेकअप सीखते हैं और करते हैं। तो ये हमें डायरेक्टर ही बताते हैं, उन्हीं की डायरेक्शन से हम चलते ये जो हैं। आपने बात की ना, बाजू बात ऐसे होता है ना कि कोई डेथ सीन है और वाकई में इतनी शार्प लिपस्टिक्स आ रही होती है और ऐसा गाढ़ा मेकअप, तो क्या आर्टिस्ट खुद कह रहा होता है वो बाद में एडिटिंग में जब जाता है इफेक्ट्स की वजह से हो जाता है, या कुछ लोगों को शौक होता है कि नहीं मेरी लुक ऐसे ही रहे, अच्छी रहे, या बॉदर नहीं करते? होता क्या है, ये वाली लुक्स क्यों हमें अक्सर देखने को मिल जाती है? फौजिया, लुक कॉन्शियस तो हर बंदा है और ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा है। लाइक जैसे एक्टर्स हैं तो वो कहते हैं यार प्लीज़ ठीक है, रोने धोने वाला है लेकिन मैं अच्छी लग रही हूँ। मैं अच्छी लगूं, ठीक है। तो क्योंकि सेट पे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती एक्टर्स से भी हो जाती है, तो फिर हम बताते नहीं हैं
अच्छा लगा तो चल जाने दे, चल जाने दे। हाँ, क्योंकि कैरेक्टर है। अफशा, बहुत सारी आर्टिस्टों को आपने ज़ाहिर है उनके कैरेक्टर में लुक्स दी, किसको लुक देना बहुत इजी था उनकी स्किन के मुताबिक, उनके फीचर्स के मुताबिक, और कौन बहुत चैलेंजिंग था, थोड़ा हमें इस हवाले से बताएं। हमारी ड्रामा आर्टिस्ट है ज़ारा नूर। उनके साथ काम करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो बाय नेचर बहुत अच्छी हैं, बहुत पोलाइट हैं, और खूबसूरत भी हैं। मतलब आप उनको उनके किसी फीचर्स हल्की बड़े बहुत प्यारे हैं, और हल्की सी टचिंग के साथ ही खूबसूरत लगना जी। शुरू हो जाती हैं। और इनके अलावा बहुत सारे, मायरा खान बहुत खूबसूरत हैं। जितनी वो खूबसूरत एक्टर हैं, जितनी वो खूबसूरत हैं, उतनी खूबसूरत इंसान है। अच्छा, तो इन लोगों के साथ काम करके मुझे अच्छा लगा। मेल आर्टिस्ट भी जो है उनके साथ भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन ज़्यादातर ज़ाहिर है फीमेल होने से हमें ज़्यादा मुश्किल फ्रेशनेस कौन होती था? है। मुश्किल का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। क्यों, आपका आप ये तो सियासतदान ना बने, अच्छा नाम आपको नहीं लेना चाहिए सियासत ताकि में दूसरे मेकओवर आर्टिस्ट का भी भला हो जाएगा। नहीं, फौजिया जो हमारे मैंने बताया कि हमारी जो फीमेल और मेल आर्टिस्ट हैं, वो जो हम ड्रामा फील्ड में हैं तो हम एक दोस्तों की तरह काम करते हैं। इवन देन अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे किसी के कपड़े प्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो हम, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो वो मेरे मुंह में नवाले भी डाल रहे होते थे। तो इसमें हम मिल के काम करते थे, टीम वर्क था। और जो कभी कभी सेट पे हो जाती हैं चीज़ें, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, तो मेरे ख्याल में जहाँ हम सुनते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहीं छोड़ देते हैं, वो सबसे बेटर नहीं, चीज़ जिसमें होती है। गुस्सा आ रहा हो, कभी आपने कहा नहीं अच्छा तुम्हारा मेकअप करके मैं सारा गुस्सा वजह मैं निकालती फिर हूँ। भी नाम नहीं बताऊंगी। कभी ऐसा करना हाँ, पड़ा? एक 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 मेल आर्टिस्ट था, और जिसको मैंने कभी खुद भी ड्रामों में इतना खास पसंद भी नहीं किया और देखा भी नहीं खुद। ठीक है, ठीक है। तो उनके एटीट्यूड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अजीब थे, और उनसे मेरी सेट पे एक दफ़ा हुई थी, उनकी वजह से मैं सेट से, ड्रामे से ही चली गई थी। अच्छा, पूरा आपने मैंने छोड़ ड्रामा दिया। छोड़ दिया, क्योंकि उनका बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। फिर बाद में मुझे डायरेक्टर कॉल्स करते रहे कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि तुमने आधा ड्रामा कर लिया है। और अले वफा ड्रामा था, मैं नाम बता देती हूँ। तो वो बाद में मुझे बहुत कॉल्स आई, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ इज्जत से नहीं करती। रिस्पेक्ट, इज्जत पहले और बाद में पैसे। तो आप कोई और देख लें। फिर एक जंप आ जाता है जब आप एक छोड़ते हो ना, आर्टिस्ट Exactly. छोड़ता है, तो वो एक जंप आ जाता है कि पहले अलग स्क्रीन होती है, क्योंकि हर बंदे का अपना एक मेकअप का वो होता है। और जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो तो रीड करने से आपको स्टार्ट से पता चलता है, तो इसी तरह स्टार्ट से जब एक होते हो रिदम में चीज चल रिदम रही में है। चल रही होती है। तो वो काफ़ी उनका आया था जंप, लेकिन मैंने नहीं किया था, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। बहुत अच्छा किया आपने, Self-respect से। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी सबसे पहले है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें लुक्स की, वैसे आजकल तो लेजर्स का भी बड़ा फैशन है, जी। कितने सारे मजे मजे की चीजें आ गई हैं, और खवातीन अभी हमें ज्यादा पिंपल्स नजर नहीं आते, और अच्छी अच्छी लुक्स आ गई हैं। मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ बाय द वे। अफशा, आपको क्या लगता है कि किसी के अगर फीचर्स अच्छे नहीं हैं, या लाइक वो वाले फीचर जो मेकअप के लिए, जैसे आपने ज़ारा नूर की एग्जांपल दी कि उनको मेकअप करके बड़ी अच्छी उनकी लुक जल्दी से निकल आती थी और बड़ा मजा आता था आपको, अगर स्किन खराब है या लुक्स अच्छी नहीं है तो ज्यादा डिफिकल्ट क्या है मैनेज करना कि लुक अच्छी आ जाए? स्किन खराब होती थी तो प्रॉब्लम होता था। इवन देन के पिंपल भी आ जाए तो एक स्वेलिंग हो जाती थी, आपके फेस के जो कट्स हैं वो चेंज हो जाते थे। तो पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए हम बहुत परेशान हो जाते थे कि यार पिंपल आ गया, अब अब क्या क्या करें, करें? नेक्स्ट डे ले लें, क्या करें। तो वो उसके लिए कुछ मेडिसिन्स भी खाते थे, और कुछ उसको इस तरह से भी ट्रीट करते थे। पानी ज़्यादा डिहाइड्रेट होने की वजह से आपको पिंपल्स आते हैं, तो वो पानी की टेक ज़्यादा बढ़ा देते थे। हम खुद बताते थे कि यार आपने पानी ज़्यादा पीना है इतने में। और उसके अलावा जो है ज़ाहिर कैरेक्टर बहुत किस्म के होते थे, लाइक जैसे रेड कैरेक्टर है, या जैसे और एक ब्राउनिश शेड होता है, वो उससे हम इसको थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करते थे। छुप जाता था, लेकिन एक स्वेलिंग आती थी फेस के ऊपर। तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती मेहनत, थी। स्किन एक और से। बड़ा कॉमन मसला है डार्क सर्कल्स। जो मर्जी कर लो, वैसे तो अभी रमजान गुजरा है तो आप देखेंगे सब लोग सहरी में, और हमारे ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न दोनों ही बदल जाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या, आई नो के पानी या नींद से तो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन बाजू का कोशिश करने के बावजूद भी नहीं होते। जिनकी ड्राई स्किन हो जाती है उनको ज्यादा ये मसला होता है। तो इसके लिए कोई टिप दे दें हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को, डार्क सर्कल कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई मेकओवर की टेक्निक है कि वो उससे चुप जाए? डार्क सर्कल्स का एक सबसे कॉमन चीज़ है कि आप जब रेस्ट नहीं करते हैं, जब आप सोते नहीं हैं, तो आपको डार्क सर्कल्स बहुत होते हैं, स्वेलिंग भी होती है आंखों में। तो डार्क सर्कल्स के लिए अगेन वही पानी, पानी की टेक बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और नींद आपकी 8 आवर्स कम से कम होनी चाहिए। जैसे आजकल नहीं है, बाकी हम तो 4-5 घंटे वाले सोने वाले हैं ऐसे मुश्किल ही से। है। बाकी आप अगर पानी पिए या नींद पूरी करें तो आपके डार्क सर्कल्स में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बट अगर आप मेकअप पे जाएँ तो मेकअप में तो बेशुमार चीज़ें हैं जिससे आप उसको
छुपा सकते हैं, मतलब छुप सकता है, ऐसा डार्क नहीं। सर्कल्स छुप बात सकते हैं। ऐसे होता है कि अगर स्पॉट्स है चेहरे पे, निशानात हैं, वो डार्क सर्कल्स हैं, तो जो भी हम कोई स्टिक उठा ले, बीबी क्रीम्स उठा लें, तो वो जब लगा देते हैं तो उसके बाद वो ब्लैक ब्लैक नजर आना शुरू हो जाता है। तो आपकी मेकअप टेक्निक्स में ज़ाहिर है ऐसी भी कोई चीज़ें ऐड हो गई हैं कि उससे भी वो कवर हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट और अजीब लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि जहाँ से स्किन अच्छी वाइट है वहाँ तो वो अब्जॉर्ब हो जाती है आपकी जो भी बेस है, अदरवाइज वो आपके ब्लैक स्पॉट्स से बन जाते हैं। ऐसे ही है। इसके लिए कंसीलर्स हैं और हर स्किन टोन के हिसाब से हैं। अगर मिसाल के तौर पे मीडियम स्किन साइज किसी की है तो उसमें आप कोशिश करें जितना लाइट आप लगा सकते हैं आप लगाएं, और जिसके ज़्यादा ब्लूइश शेड देते हैं, सम टाइम आप मेकअप कर लेते हो तो आपकी आंखें जो है ना वो अलग से नज़र आ रही होती हैं कि यार नीले नीले से कोई दाग हैं, तो आप उसके लिए जो है वो रेड करेक्टर होता है ओके। आप वो लगा सकते हो। बहुत सारे ब्रांड का मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, हमारी स्क्रीन पे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रेड कलर का कोई भी करेक्टर अच्छी कंपनी का यूज़ करें और उसके ठीक। बाद देन आप अपनी बेस अप्लाई करें तो ठीक। बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, बहुत उससे ज़्यादा आपके वो जो मसला छुप आता जाता है है। वो सारा वो खत्म हो जाता है। देखिए छुप कितनी जाता अच्छी टिप जो है अफशा ने आपको बता दी। ईद का मौका भी है, लेकिन अफशा इस दफ़ा तो बड़े मज़े की ईद है, स्प्रिंग है मेरे ख्याल में, तो बहुत सारे इलाकों में वैसे गर्मी भी है, लेकिन रावलपिंडी, इस्लामाबाद और हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ है यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। क्या कहेंगी इस ईद पर कैसी लुक होनी चाहिए, कैसा मेकअप होना चाहिए? चाहे चाहे ना चाहे ख़वातीन को किचन में जाना पड़ता है, तो क्या कोई टिप्स दे दें आज के जब ख़वातीन जाएँ खाना बनाने, ज़रा दावतें भी होती हैं, मेहमानों का आना-जाना, तो उनका मेकअप कायम दायम रहे? मेकअप में ईद पे ये स्पेशली जो है हमारे मेल हजरात बड़े खुश होते हैं कि जी लड़कियां वैसे तो हमारी मिसेस जो है वो हमें ऐसे ही नज़र आ रही होती हैं, रफ टफ नज़र आ रही होती है, लेकिन ईद एक वाहिद दिन है, इवेंट है जब ख़वातीन तैयार होकर किचन में जाती हैं। तो इसके लिए जो है यही है कि आप लिक्विड बेस यूज़ करें, वाटर प्रूफ बेस यूज़ करें, जिससे आपको अगर पसीना वगैरह स्वेटिंग आती है तो उससे थोड़ा सा कंट्रोल तो हो आपका जाता है। मतलब ये है कि चूंकि ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, मैं बिल्कुल जीरो हूँ मेकअप में, वाटरप्रूफ बेस हाँ वो भी आ चुकी है। अच्छा, वो यूज करें, वाओ, ऐसे ये किचन में, किचन चलो में एक तो यूज़ टिप करें, बहुत अच्छी हाँ, हो गई। जिससे स्वेटिंग नहीं आती है, और हम्म। आप जो है ना वैसे ही आप जब किचन से बाहर आएँ तो आप टिश्यू से जब इसको रब करते हैं तो आप वैसे के वैसे ही होते हैं, आपका वाओ। मेकअप स्टे हो जाता है। और अफशा ये कि किस रेंज में मिल जाती है? प्राइस बहुत महंगी तो नहीं है? हमारे देखने वाले सुनने वाले सब ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। अब तो आप जो है हैंड जो कहते हैं ना बैग कैरी जो होती हैं वो छोटी उसमें भी मिल जाती किट हैं, में आ आपको जाती किट्स है में वो। मिल जाती हैं। नो मेकअप लुक्स में होता है वो, प्रॉपर चीज़ें होती हैं। हम्म। तो उसके लिए आपको प्रोफ़ेशनल बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें या ज़्यादा उसमें लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी पे जाएँगे तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। अच्छा, एक तो आप लुक्स और गेटअप्स और मेकअप्स की हम बात करें, अफशा आप कपड़े भी बड़े अच्छे डिजाइन करती हैं। यहाँ ये ऐसी लेस लगानी चाहिए, ऐसे सलीके से सिलाना और पहनना चाहिए, ये बड़ा मुश्किल आर्ट है। बहुत सारे लोग अभी शायद लाइफ ऐसी बिजी हो गई है कि वो नहीं, तो कैसे ख्याल आता है कि ब्लैक के साथ ये ग्रीन दुपट्टा लेंगे तो उठ जाएगा, शश करेगा? ये थोड़ा सा हमें बताइए, क्या आपको शौक था, या जिस तरह आप बचपन में देखती होंगी अपने इर्द गिर्द किसी से इंस्पायर हुई हैं, या स्क्रीन पे इतना काम किया है, तो कैसे इंस्पिरेशन आई ये वाली? फ़ौज़िया मैं बचपन से जो है बहुत अच्छी जो है स्केचिंग करती थी, ड्राइंग बहुत अच्छी करती थी, मुझे ड्राइंग का बहुत शौक़ था। और उसके बाद मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया है, और उसके साथ-साथ मैंने मेकअप का कोर्स किया है। तो मल्टीपर्पज़ जब आप काम करते रहते हैं, लाइक जैसे स्किन के कोर्सेज़ मैंने काम सीखने के बाद कोर्सेज़ किए हैं, साथ-साथ और ये तालीम है, एजुकेशन है जिसको आप बार-बार सीखते हैं, करते और पूरी ज़िंदगी आप सीख रहे होते हैं। जो ये सोचता है कि मैंने काम सीख लिया और मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, तो वो कुछ भी नहीं है। फिर आप ब्रेक हो जाते हो क्योंकि आप खुद को बड़ा समझते हो। तो मैंने साथ-साथ काम किया, मैंने हेयर्स के बारे में सीखा, मैंने इसके केमिकल्स को सीखा, मैंने फिर उसके बाद हेयर एक्सटेंशन लगाने के लिए, जो आईलैशेज़ लगाने के लिए इसके बेशुमार काम सीखे हैं। देन जाके मुझे फिर आगे इम्प्रूवमेंट्स और चीज़ें आई। अच्छा अफशा, आपने न्यूज़ करंट अफेयर्स में भी काम किया, अभी भी कर रही हैं। अभी आपने कह रहा है मैंने नाम नहीं लेना, लेकिन नाम ले ले कुछ नहीं होता। आपको कौन सी एंकर प्यारी लगती है? आप लुक देती है तो आपको लगता है आपने बहुत सारी, लाइक एक लिस्ट है लंबी जिन लोगों के साथ काम किया, बड़े टॉप रेटेड लोग हैं सारे। कोई एक नाम आपको लगे कि यार मैंने सबके साथ काम किया हुआ है। मेरी इसमें एंकर्स बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स भी हैं, और कुछ एंकर्स जो हैं वो मेरी बॉस है और मैं उन्हें बॉस ही रहने देती हूँ, क्योंकि अब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत एंकर्स ऐसी भी हैं जिनके साथ एक इतना ताल्लुक है कि कभी 10 साल के बाद भी मुझे लगता है जाके मिलो तो वो मुझे पहचान कल की बात है। कल की बात लगती है। और उनमें से नाम है
नादिया मिर्ज़ा बहुत मेरी ठीक है। उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वो हम्म, क्योंकि जो वो सोच रही होती थी फैशन के लिए, ये जो हम्म, शेड्स लगाने के लिए जो लिपस्टिक है, तो वो मेरे पहले से माइंड में होती थी। हमारा हम्म, माइंड जो है वो मिलता था। बहुत, हाँ, हमारी बहुत हम्म, बॉन्डिंग थी मेकअप में। मुनीज़े बहुत अच्छी हैं, मुनीज़े के साथ मेरा बड़ा अच्छा 4-5 साल तो गुजर गए हैं हम्म। और बड़ा अच्छा उनके साथ है, लेकिन वो मेरी बॉस है। दोस्ती के ठीक है। लेवल तक अभी उनके साथ नहीं तो नहीं जब है। आप मशवरा देती हैं कि इस लुक में ये चीज, तो यूजुअली लोग मान रहे होते हैं, क्योंकि जैसे फरिया, नादिया, मुनीजे, आसमा, बहुत से लोगों के साथ आपने आपको काम करने का मौका मिला। हाँ, वो इसलिए भी होता है कि अगर आप उस वक्त मान, वैसे तो उनको हमसे ज़्यादा इसलिए भी बेहतर होता है कि मुख्तलिफ चैनल्स पे उन्हें हर आर्टिस्ट अच्छा नहीं मिलता। हम्म, कुछ जुगाड़ू किस्म के आर्टिस्ट होते हैं, तो वो उनसे वो घबराई भी होती हैं, तो वो फिर वो कुछ चीज़ें खुद सीख लेती हैं। और हम्म, मीडिया में मेरे ख्याल में जो एंकर है और जिन्होंने मीडिया पढ़ा है, कैमरा पढ़ा है, लाइट्स पढ़ा है, वो मेकअप भी पढ़ते हैं, तब जाके वो एंकर्स बनते हैं। तो इसलिए उनको हमसे ज़्यादा पता भी होता है कि क्या करें। लेकिन जिनसे वो रिलैक्स हो जाती है कि नहीं, मेरे सर पे जो खड़ा हुआ है वो एक मुकम्मल आर्टिस्ट है, वो मुझे अच्छी लुक देगा, तो वो रिलैक्स हो जाती है। वो कभी भी नहीं बोलती, फिर वो सुनती भी है। लास्ट जो भी हमारा डिसीजन होता है, फिर उसको कहती है ओके ठीक है, डन कर दी। डन हो गया। अच्छा अफशा, माइनस मेकअप लुक आजकल बड़ा ट्रेंड भी है उसका, उसके लिए थोड़ा बता दें। क्या उसके लिए एक बैग में एक लिपस्टिक होनी चाहिए? क्या बहुत जरूरी है कि माइनस मेकअप लुक, और उसके लिए क्या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्किन, बाल सब अच्छे भी लगे? हाँ, आप माइनस मेकअप लुक में इस तरह है कि एक नो मेकअप लुक जो है वो एक किट बनी बनाई भी मिलती है और आप खुद बना भी सकते हो किट। ओके। मतलब आप उसकी क्वांटिटी में, एक बेस है, कम क्वांटिटी में रख सकते हो। कम क्वांटिटी में आपका सीरम होना चाहिए, फेस सीरम। आप मतलब मेकअप आफ्टर बिफोर आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। ओके। लाइक जैसे मेकअप से पहले आपको फेस सीरम बहुत ज़रूरी है। फेस सीरम लगाएं, उसके बाद आप मेकअप स्टार्ट करें। और मेकअप के बाद जो है आपका फिक्सर लगाना बहुत ज़रूरी है कि वो आपका फिक्सर से जो होता है अब मेकअप स्टे कर जाता है। लाइक तो आप, वो रिमूव हो जाता है फिर बाद हाँ, में, रिमूव मुश्किल हो तो नहीं जाता है। आता? आप उसको लाइट घर में जाके क्लेंजिंग करें या वाइप से आप उसको रिमूव करें और उसके बाद टोनर लगा लें लास्ट में, कि आपके जो मिसाम खुले होते हैं पूरे दिन में वो आपके क्लोज हो जाते हैं और आपकी स्किन भी ड्राई नहीं होती है। लेकिन बालों को फिक्स करने के लिए जब अच्छे अच्छे स्टाइल बनाए जाए, रोल्स और पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है, तो उसके लिए वो स्प्रे कर देते हैं, लेकिन वो वहीं रुक जाते हैं, तो वो डैमेज भी तो करते होंगे। मेरे ख्याल में आजकल वैसे बहुत अच्छे अच्छे स्प्रे सिरम्स आए तो हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी जो मार्केट में चीज़ आती है वो आपको बहुत जल्दी क्विकली आपको रिजल्ट देती है। और वो जो रिजल्ट आता है उससे ये होता है कि आपके बाल, देखिए कोई भी चीज़ है उसमें हल्का सा केमिकल तो होता है। तो आप उसको जब लगा के आपको लगता है कि मैंने बालों में सिरम लगा लिया था और मैं बाल ड्राई कर रही हूँ, तो मेरे बाल जो हैं वो बड़े अच्छे रहेंगे। बाद में वो सम तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में आपके बालों के ऊपर वो पता चलता है कि जी आपके बाल डैमेज होना शुरू हो गए, क्योंकि वो आप ज़्यादा केमिकल हीट के साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैं जो खुद दूसरों को भी यही बताती हूँ कि रोज़ वाटर, अगर अगर आप रोज़ वाटर अपने बालों में स्प्रे कर लें ड्राई से स्ट्रेट पहले करने या से पहले। स्ट्रेटनर से पहले, ओके। तो वो बहुत अच्छा है। ये तो बड़ी अच्छी टिप दे दी आपने, क्योंकि रोज वाटर के बारे में वो होता है कि स्किन के लिए अच्छा है, तो वो बालों में भी स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे ही है, ये बड़ा तो उसका कोई केमिकल भी नहीं होता और आपके बाल में अच्छी तरह स्ट्रे भी कर जाता है, और वो सही डैमेज रहता है और भी नहीं लुक होता, अच्छी होती है डैमेज भी नहीं और होता। खुशबू भी आ जाती है, तो वो अच्छी महक बन जाता है। वाह। अच्छा अफशा, जब आप बात करें मेकअप की, माइनस मेकअप लुक की बात करें, बाजू का जैसे आजकल यंग बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे इतने मजे मजे से तैयार होते हैं, तो क्या आजकल वैसे बच्चों के लिए लेजर और बहुत सारी चीजें, मैं बच्चे को अलग से इस्तेमाल कर रही हूँ कि 18 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं ना, माशाल्लाह से, और अच्छी बात है, अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, लेकिन अर्ली एज में ये चीजें कोई नुकसानदेह तो नहीं होती, स्किन तो नहीं खराब हो जाती? हम देख रहे हैं बच्चियां जैसे आईब्रोज वगैरह भी करवा लेती हैं, मतलब वो कहते हैं ठीक है लेजर करा लिया, क्या क्या इसकी कोई लॉन्ग टर्म कोई नुकसान तो नहीं है? अर्ली एज में मुझे लगता है कि अर्ली एज में पहले हमारे टाइम में तो इतना नहीं करते थे, नेचुरल ब्यूटी होती थी। लेकिन अभी जो 5-6 साल के बाद ट्रेंड हुआ है ना, तो इसमें लोगों को अगर डिम्पल पसंद है तो वो डिम्पल भी डलवा रहे हैं, वो टैटूज बनवा रहे हैं, वो आईब्रोज जो इन्हेंस कर रहे हैं, वो लिप्स का कर रहे हैं, वो चीक्स का कर रहे हैं, तो वो सब कुछ कर रहे हैं। करना चाहिए, मुझे लगता है कि 30 के बाद जाके करना चाहिए, क्योंकि 30 से पहले इन चीज़ों का, हर चीज़ का आफ्टर इफेक्ट्स तो होते हैं। अगर हम ये कहें कि इन चीज़ों के हम फर्दर हमें वो मिल गया है लेकिन उसके बाद हमें इसके बाद हमारे कोई नुकसानात नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं होता। नुकसानात होते हैं क्योंकि हर्बल नहीं है चीज़ें।
तो आपको लगता है ज़ाहिर है हर्बल से नुकसान नहीं होते। अफशा हम अच्छी बातें करें मज़े मज़े की, लेकिन ये तो मुझे ज़रा बताइए कभी किसी की आईब्रो ही काट दी हो आपने, शुरू में काम सीखा हो, सब कुछ शुभ शुभ अच्छा अच्छा चलता रहा, या कहीं पे कभी कभी वो थोड़ा कोई हमें अपना वाकया सुनाए जरा। मैंने आईब्रोज में बहुत ज़्यादा जो मैंने आईब्रोज सीखी है वो अपनी माँ पे सीखी है। अच्छा, मेरी प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, मैं और मेरी सिस्टर ने, मेरी जो मदर थी वो आईब्रोज नहीं बनवाती थी, वो बहुत एज में चली गई, उसके बाद भी उन्होंने आईब्रोज नहीं बनवाई। तो मैं कहती थी मैं किस पे हाथ खोलूँ ना, तो वो मेरी मदर मुझे काम, मेरी मदर का ही एफर्ट है सारी, मुझे इस फील्ड में आने के लिए। मेरे घर में कोई भी राज़ी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँ, लेकिन मेरी मदर ने मुझे कहा कि तुम इस काम में जाओ। फादर को था मैं नर्सिंग में जाऊँ, अच्छा। मदर को था कि मैं इस फील्ड में जाऊँ। तो वो मुझे छुप छुप के ले जाती थी, और जल्दी तुम कोर्स करो, मैं बैठती हूँ, और फिर वो मेरे वापस लेके आना वहाँ से इंस्टीट्यूशन तो से। मेरे खासतौर पे भाइयों को इस चीज़ का नहीं पता होता था। हाँ। तो वो मेरी मदर के ऊपर मैंने इस तरह से सीखा कि मेरी मदर का ब्लड प्रेशर हाई होता था, तो वो नींद बेहोश हो जाती थी। ओके। तो हमने पानी शंदे, अब हमें ये उनकी बीमारी का पता था, तो हमने क्या किया, अब हम नॉर्मल हो गए थे, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में हो गया था कि थोड़ा सा बेहोश हो जाती हैं, सो जाती हैं, स्कूल में आ जाती हैं। तो वो जब उस कंडीशन में आई, और मैंने अपनी बहन को कहा कि तुम ना पकड़ो, मैं उनकी आईब्रोज बना। अच्छा। तो मैंने फिर आईब्रोज बना दी। जब वो उठी और उन्हें मिरर देखा, उन्होंने कहा मेरी आईब्रोज को क्या हो गया? तो वो मेरी एक आईब्रोज जो मदर की थी वो एक खराब, एक ठीक हो गई थी और एक ठीक हो गई थी, वो मेरी आईब्रोज खराब हो गई थी। ठीक है। तो वो मेरी मदर पे ही मैंने सीखी, और उन्हीं पे मैंने ख़राब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट में जब सैलून बनाया, तो वो मेरा पहला सैलून मैंने खुद से ही बनाया था, स्टार्ट किया। तो ऑनर थी वहाँ की, तो मेरा कोशिश यही होती थी कि मैं काम अच्छा करूँ। फिर मैं लाइंस बना के काम करती थी, गाइडलाइंस के ऊपर काम करती थी। जब गाइडलाइंस पे मैंने काम शुरू किया, तो मेरे किसी भी क्लाइंट्स को मुझसे कोई शिकायत नहीं। जबरदस्त, ठीक है। तो जब भी आपने इस फील्ड को चुना, अनयूजुअल फील्ड है, स्टाइलिस्ट बनना और ये सारी चीज़ें करना, यूजुअली एक वो परसेप्शन होती है नहीं नहीं ये काम नहीं करना, मार्केट में आपको वो जगह बनानी पड़ेगी, कॉलर वट बहुत सारी स्टीरियोटाइपिंग है। तो आपको स्पोर्ट, जैसे आपने बोला आपकी वालदा इनकरेज करती थी, लेकिन ज़ाहिर है जब आज बाकायदा इस फील्ड में आ गई, इवन शोबिस भी और बाकी सारी वो मीडिया की दुनिया है, एक सारी की सारी मार्केट की दुनिया, तो प्रेशर भी आया, सस्टेन कैसे किया उस प्रेशर को? मीडिया में मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने काम स्टार्ट किया, तो मेरी पहली जॉब जो थी वो रिसेप्शन पे काम करना था। मैं कहीं भी नहीं मेकअप के उसमें नहीं थी, मेकअप का एक कोर्स कर लिया था और बस। ठीक है। तो मैं जब आई इस फील्ड में, तो मुझे याद है, मैं नाम ले सकती हूँ? ज़रूर ज़रूर। डॉन न्यूज़ में फर्स्ट मेरी जॉब थी। हाँ। तो मुझे ना जल्दी से हमारे बॉस ने बुलाया कि तुम जल्दी से आ जाओ, साइमा मोहसिन आई हैं, तो कोई भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं है तैयार वहाँ पर, करना है उनको। तो उनको तैयार करना है। तो मैंने कहा मैं कैसे तैयार करूँगी, क्योंकि मेरी तो जॉब वहाँ कुछ और थी। ठीक है। मैंने फिर भी जाकर, जब साइमा मोहसिन है बीबीसी की थी, मैं और डर गई कि बीबीसी से आई हैं और मेरा मेकअप क्या। खैर उनके पास सारी वैनिटी थी, और वैनिटी से फिर मैं थोड़ा सा वो भी हो गया कि मैंने पूछ लिया तसल्ली कि हो गई। हाँ तसल्ली होगी कि कोई जो है फेक चीज़ें नहीं है, ख़राब नहीं है, उनको स्किन डैमेज होने का प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ये आपकी क्या क्या चीज़ें और आप किस तरह से यूज़ कर रही हैं। तो ये मेरा मेकअप है, ये मेरी बेस है, ये मेरा ब्लश ऑन है, मैं लिक्विड ब्लश ऑन लगाती हूँ। वो एक उसने मुझे ब्रीफ हल्का सा किया, और उसके बाद मुझे क्योंकि पता था कि 1 2 3 किस तरह से मुझे करना है, तो वो मैंने कर दिया। फिर बालों का भी मैंने उनका किया, क्योंकि उनके बाल सिल्की थे और मुझे रोलर लगा के करना था, वो मैंने कर दिया। फिर उस बंदी ने कहा कि तुम क्या कर रही हो? हाँ तो तुम क्या कर कहाँ रही हो, हो? तुम तो बहुत ये अच्छी करना आर्टिस्ट हो। चाहिए। तो उसने मुझे फिर जो है मेरे बॉस से कह के जो है वहाँ आपका shift डिपार्टमेंट करवाया। शिफ्ट हुआ? शिफ्ट हुआ। वाओ, तो अच्छा। फिर मैं वहाँ पर काम करने लग गई। फिर हम्म। काम करते करते मैंने मुख्तलिफ इश्तिहारों में, ड्रामों में खुद भी एज अ मॉडल काम किया, और साथ साथ करते 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 वो फील्ड मेरी चेंज हो गई। फिर न्यूज़ के बाद मेरा ड्रामा, फिर फिल्म तक मैंने काम किया, फिल्म के आर्टिस्ट को तैयार किया। तो वो करते करते एक्सपीरियंस मेरा इसमें इतना ज़्यादा हुआ और मुझे काम का मज़ा आने लग गया, क्योंकि आप बड़ा कॉन्फिडेंस में आके काम करते हो जब आप इस फील्ड में होते हो। बाकी तो किसी भी फील्ड में आपको थोड़ा सा खौफ होता है। आई थिंक सो मैंने और भी जॉब्स की है, मार्केटिंग की और भी जॉब्स की हैं, पर उसमें आपको इतना वो नहीं। मेरी यहाँ पर बड़ी रिलैक्स थी। मजे में। हाँ, एक तो अपना पैशन था, एक अपना शौक था, तो उसी चीज़ पे अगर आप जॉब करते हो तो बड़ा ईजी हो जाता है। वैसे आजकल बड़ी कहते हैं ना ज़ुबानें ज़दें आम है, हैरेसमेंट अनकंफर्टेबल कर देते हैं लोग अपने रवैयों से। ज़ाहिर है माशाल्लाह से आपका मल्टीपर्पस आपका जो कैरियर है, कभी आपको भी सामना करना पड़ा किसी बुरे रवैये का, और फिर आपने कैसे क्या रिपोर्ट किया, नहीं किया, या फिर ऐसी की तैसी करके खुद ही आपने हैंडल कर लिया?
हिरासमेंट मुझे, मैं ऐसी सबसे बात करती हूँ कि हिरासमेंट जो है वो लड़की जब भी फील्ड में आती है या घर से बाहर निकलती है तो हिरासमेंट तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब वो प्रोफेशनल एक उसमें आती है तो उसमें तो ज़्यादा हरासमेंट स्टार्ट होती है। मुझे स्टार्ट में तो बहुत अच्छे लोग मिले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला मेरी ड्यूटी, मैं मॉर्निंग से डरती थी तो मुझे इवनिंग में कर दिया गया। इवनिंग मुझे बड़ा खौफ आता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि इवनिंग में आपके ज़हन में डाला जाता है कि जी मीडिया में इवनिंग में काम नहीं करना, बहुत बुरे लोग होते ठीक हैं। है। वो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा निकला कि मैं इवनिंग में जिनके साथ काम करती थी वो लोग बहुत अच्छे थे। ठीक। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है जो हमने सुना होता सुना है, हुआ है। मैं रिलैक्स हो गई। तो उसके बाद बीच में कुछ ऐसे भी लोग थे कमर्शियल, मैं वही बात कहूँगी, मैं नाम तो नहीं लूँगी उनका, मैं बड़ी रिस्पेक्ट से उनका नाम लेती थी, लेकिन आस्ता आस्ता पता चला कि वो लोग मुझे अपने ही नाम से जो है लोगों के Gossips साथ करते हैं। गॉसिप भी इंट्रोड्यूस भी करते हैं, जी चलो जी प्यारी सी बच्ची है, अच्छा जी यार मेरी साथ सेट है। तो वो मुझे फिर बाद में मेरे दोस्तों ने, मेरे जो कोलीग्स थे उन्होंने बताया कि ये तो आप, मैं नहीं तो मेरे ये भाई कौन है? अंकल बहुत बड़े थे। तो वो फिर एक चीज़ खुली माइंड में कि अच्छा लोग आपको इस तरह भी यूज़ करते हैं और यूज़ करना चाहते हैं और आपको पता भी नहीं होता। आपको पता भी नहीं होता। फिर रिश्ते भी भेज दिए, फिर मुझे प्रपोज भी कर दिया, और फिर जब मैंने ना की तो उसके ऊपर उन्होंने मेरे साथ मेरे मोबाइल्स पे नंबर, मेरे कॉल्स और मेरी फियांसी को और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं डिटेल्स पे नहीं जाना चाहती, कि मेरी फैमिली पे बहुत असर प्रेशर पड़ा। बहुत पड़ा। तो अब मैं फैमिली को तो नहीं समझा सकती, या आप अपने घर वालों को तो नहीं उस तरह से समझा सकते कि नहीं आपके साथ इस फील्ड में ऐसा हो सकता है, होता भी है। तो हुआ, फिर मैं बहुत डरी, लेकिन मेरी चंद एक दोस्त ऐसे थे जिन्होंने मुझे समझाया कि डरना नहीं है, हम तुम्हें नंबर निकाल के देते हैं, इस बंदे के पास जाओ, इसके घर जाओ, इसकी कंप्लेंट घर जाके करो। ठीक है। तो मैं फिर घर गई, और मैं घर जाके उनकी मिसेस को मैंने प्रूफ के साथ हर चीज़ बताई, और मैंने कहा कि ये मेरी लाइफ को इस तरह से ख़राब कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम है। तो वो जब मेरा डर उतरा ना, तो फिर मुझे लगा कि आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। उनकी मिसेस ने आपकी फिर बात मान ली? नहीं, पहले तो नहीं मानी, अच्छा। लेकिन जब मैंने उनको उनकी ही आवाज़ में मैसेजेस सुनाए और बात की और बोला कि आप रिक्वेस्ट किया कि आप नहीं इसके ऊपर बात करेंगे, आप सिर्फ सुन लें। तो जब उन्होंने सुना तो वो मुझसे उसी तरह बात कर रहे थे और उसी तरह पैसों का लालच दे रहे थे और उसी तरीके से मुझे अप्रोच कर रहे थे। तो वो शर्मिंदा हो ये गई। वही अंकल्स है ना जो कहते हैं मैं तुम्हें ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, मैं तुम्हें Exactly, गाड़ी ले मैं दूंगा तुम्हें गाड़ी और ले लड़कियों को दूंगा, अट्रैक्ट करने के लिए मैं तुम्हें घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुमसे शादी कर लो, जब भी उनकी बच्चे भी इतने बड़े होते हैं। तो बस फिर बर्दाश्त किया। उनके नाम से अगर किसी ने मुझे ऐसा भी होता था, कुछ चैनल्स पे उन्होंने मेरी नौकरी भी ख़त्म करवाई। अच्छा। तो कोई बात नहीं, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रिस्क देने वाला है। एक जगह से छूटती थी, मेरी नौकरी अगली जगह पे तैयार होती थी। अगर मुझे यहाँ से मुझे कोई कहता था कि रिज़ाइन, तो फिर मैं आगे गई तो मुझे नौकरी मिल जाती थी। तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, अल्लाह राज़िक है, इंसान राज़िक नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन अफशा कभी कभी लगता है कभी कि यार मैं औरत हूँ तो क्या मेरी तनख्वाह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मेरी क्यों कम है? जो मेरे साथ फील्ड में काम करने वाले बंदे हैं ना, मर्द, उनकी ज़्यादा है। तो ये वेजेस की जो डिस्क्रिमिनेशन है अक्सर हम इस पे बात करते हैं, क्या आपने भी फेस की? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और ये मेरी दुखती ही मेरी रग है। फौजिया, मेरी जितना मुझे मेरा टाइम गुजरा है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है काम के हिसाब से, वो मुझे लगता है मेरी सैलरी उस हिसाब से बहुत कम है। क्योंकि जो रास्ते, सॉरी टू से, मीडिया में काम करना बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिसमें आपको आगे बढ़ने के रास्ते आपके आगे स्टक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। गॉसिप्स करने वाली आर्टिस्ट, गॉसिप्स करने वाली और बेशुमार दोस्तियां रखने वाली, पीआर रखने वाली लड़कियों को, और मैं क्या कह सकती हूँ उसको, वर्ड्स मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वो खुशामद करना, अच्छा, खुशामद करना और इधर की खबर उठा के उधर दे देना। और ऐसे मौके भी आए हैं कि मैं अपने बॉसेस की बहुत प्यारी बन सकती थी, लेकिन मैं ऐसे हो जाती थी। एंकर्स की बात बता, एंकर्स कहाँ जा रही हैं, तो मैं ऐसे हो जाती थी, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि किसी गॉसिप करना। तो वो भी एक रीज़न है मेरा पीछे होने का, मेरे अपना मिजाज। तो लोगों की तनख्वाहें इसलिए भी बढ़ जाती हैं कि लोग खुशामतें करते हैं। अच्छा, काम भी अच्छा नहीं आता होगा, लेकिन क्या है, एक खुशामत होगी और फलां एंकर ने ये कर दिया, उसकी गॉसिप।
तो वो बंदी बड़ी फेवरेट हो जाती है, तो मेरे पास वो चीज़ें नहीं थी। ने भी ये भी रीज़न थी, सैलरी उस हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरी जॉब में सैलरी बहुत कम है। और फर्दर अफशा क्या इरादे हैं आपके इस फील्ड में? क्या आप लोगों को ट्रेनिंग्स देना चाहती हैं, कोई एकेडमी बनाना चाहती हैं? और क्या माशाल्लाह से मुझे मालूम है आपकी बहुत प्यारी सी बेटी है, बेटी में भी ये जरासीम आए हैं? बहुत बहुत वो मेरी मुझसे अच्छी, देखिए मैंने तो कोर्स किया, मैंने सीखा, सब कुछ किया, लेकिन वो ऐसे ही सब कुछ कर लेती है और बताती है कि ऐसे बाल अच्छे लगते हैं, ऐसे मेकअप होना चाहिए, ब्लश ऑन अच्छा लगता है, लिपस्टिक किस एज में लिपस्टिक कौन से कलर की लगी, मेरी बेटी को पता है। तो अब दौर बदल गया है, अब तो इंस्टा का दौर है, आप जब लगाते हैं आपको ट्यूटोरियल्स और आपको सीखने के वो मौके मिलते हैं। और फौजिया, मैंने काम जो है एज अ टीचर, मैंने इस फील्ड में काम सिखाया भी है, ना कि यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे बाहर के मुल्क में भी जाके मैंने कोर्सेज करवाए हैं। और मैंने पोलर्स में जाकर जो है ये ग्रूमिंग्स का और काम का ये मैंने स्किल्स दी हैं वहाँ पर भी जाके, कि मैं जो ब्यूटिशियंस होती थी उनको मैं काम सिखाती थी, आगे स्टाफ को सिखाती थी, ताकि वो आगे मज़ीद कस्टमर्स के साथ उस तरह से डील करें। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, जिससे मुझे बाहर के मुल्क बुलाया गया, काम भी मैंने सिखाया। और मैंने यहाँ पर जो पाकिस्तान में 1-2 जगह मैंने काम किए हैं, क्लासेस भी दी हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा पे नहीं करते। यहाँ पर आपको जी, आपके जितने फॉलोअर्स हैं ना, आपने अगर टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बना लिए हैं, तो फिर आपको उस हिसाब से आपका पैकेज बना के आपको बताते हैं। अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं तो आपको 2-3 लाख रुपया 1-2 घंटे की क्लास में भी देते हैं, और आपको कमरा बुक कर देते हैं, आपके साथ 2-3 गार्ड्स लगा देते हैं। तो ये अच्छा, वो उसमें क्या होता है, फिर वो पिक्चर्स ज़्यादा बनती हैं, लेकिन आप किसी को कुछ सिखा नहीं रहे होते। 5-6 हज़ार 6 हज़ार की एक टिकट होती है। तो मैं ये उन ऑडियंस पे भी हैरान होती हूँ जो ऐसे ही जी, वो फलां आ रहे हैं जी, काशी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो वो गई और जी पिक्चर्स बना ली, अपने सैलून में लगा ली कि मुझे काशी अपने से नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब काशी के साथ तस्वीर बना के अपने सैलून में तो लगा लेंगे किसी आर्टिस्ट के साथ, लेकिन जब आप काम काशी जैसा कैसे काम करेंगे? कैसे करेंगे? काम के लिए आपकी 6,000 की टिकट काफ़ी नहीं है, या आपकी वो इवेंट काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर्ली काम सीखना है। आप किसी सैलून में, किसी अच्छे इदारे में, किसी अच्छी जगह पे जाएँ और आप अपने एक्सपीरियंस वहाँ पर जितना भी करेंगे, वही आपका काम है। मीडिया में हमने बहुत मार खाई है, तो हमने पीट-पीट के काम सीखा भी है। तो वो हम उसी का कमा रहे हैं। तो फेक प्रमोशंस की बिल्कुल भी आपका आइडिया नहीं? मैं इसकी खिलाफ हूँ और मैं करती भी नहीं हूँ। मेरे फॉलोअर्स वैसे भी जो इंस्टा पे बने हुए थे, काम मैंने कोई भी अपलोड जेनेरिक कर दिया, से है, वो हाँ। बड़े जेन्युइन थे, और वो कहते हैं कि नहीं आपने कभी अपनी वो, अब देखें, हम किसी को ब्राइडल बनाते हैं तो इतनी प्राइवेसी लोगों की होती है। जो सबसे खूबसूरत ब्राइड, मैंने अगर पिक्चर बना भी लें तो वो कहते थे नहीं फेसबुक पे नहीं लगानी, तो हम कैसे लगा सकते हैं? तो हमने मॉडल्स को तैयार करके ही अपना इंस्टा पे या हमने अपने फेसबुक के ऊपर फॉलोअर्स बढ़ाने हैं ना। तो वो तो मॉडल्स हैं, वो तो रियल में कोई भी वो नहीं है। वो तो मॉडल्स तो आती खूबसूरत हैं, उनको लाया ही खूबसूरत जाता है। अगर उसकी नहीं ना, उनके होंठ खूबसूरत नहीं, उनके आगे खूबसूरत, तो वो कैसे आएंगे? तो आपने उसके ऊपर अगर अपनी एल्बम बनानी है, उस पर इंस्टा पे आपका पेज बनेगा, तो उस पर अगर आपको जो है अगर मिल रहे हैं क्लाइंट्स, तो वो तो बड़े सारों की अच्छी लुक्स बनाते बनाते हाँ। आपके जो अंदर जरासीम है कि मैं भी स्क्रीन पे आ जाऊँ, जैसे आपने बोला भी इंटरव्यू के आपने मॉडलिंग भी की, तो अभी भी ख्याल आता है कोई एक्टिंग, कोई ऑफर, कुछ ऐसा? मॉडलिंग मैंने हादसाई तौर पे की थी, एक छोटा सा सॉन्ग किया था, उसमें की थी। फिर एक कमर्शियल था CDA का, उसमें की थी। फिर उसके बाद एक ड्रामा था, उसमें छोटा सा रोल किया था, लेकिन बस इतना छोटा कि इसके बाद मुझे मेरे डायरेक्टर्स ने ऑफ़र भी की, और शादी से पहले। लेकिन होता है ना कि आप बढ़ना चाह रहे होते हो, लेकिन आप नहीं बढ़ते। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी, मुझे खुद ही कुछ लोगों ने स्टक कर दिया कि नहीं जाना। तो मेरा एक प्रॉब्लम ये होता है कि मैं दीवारों से भी मशवरा ले लेती होती हूँ। इस फील्ड में ना आना अच्छा था या बुरा था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा जो है इसमें मुझे ऑफ़र्स भी थी, मैं कर भी सकती थी। मैं डायरेक्टर्स की मतलब बहुत क्लोज़ हो गई, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप काम कर सकते हो। लोग तो बहुत खुशामदीद करते हैं काम के लिए, और मेरे लिए ऐसे ही ऑफ़र्स बहुत थी, लेकिन मैंने नहीं किया। आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन, जिसके प्रोजेक्ट करके आपको बहुत मजा आया? मेरे फेवरेट जो थे वो सैफी भाई थे, मैंने उनके साथ काम किया है। इकबाल कश्मीरी, वो भी मेरे बहुत फेवरेट हैं, उनके भी ड्रामे बहुत हिट हुए हैं। ड्रामे मैंने बहुत सारे किए हैं, लेकिन इनके साथ जो काम मैंने किया है, ये तो इंसान बहुत अच्छे हैं। इतना ख्याल होता था कि एक लड़की फील्ड में आ रही है, आपको पता है कि जैसे ड्रामों में ये होता है कि आप एक साल तक एक प्रोजेक्ट के साथ स्टक हो,
आप काम कर रहे हो तो आप अभी आज कश्मीर हो तो कल आप किसी लाहौर में हो, फिर पेशावर में हो, तो आप एक जगह नहीं होते हो, आपकी लोकेशंस चेंज होती हैं। तो वो लोकेशंस के हिसाब से जो आपके डायरेक्टर होते थे तो उनको पता होता था कि यार अभी घर वालों को मिस कर रही है, अच्छा लड़की है प्रॉब्लम ना हो जाए, खाना खाया है, अच्छा इसका कमरा जो है बहुत सारे वो जो इनके असिस्टेंट होते थे मेल्स के साथ नहीं होना चाहिए, या इनकी कोई फीमेल आर्टिस्ट के साथ या मेरे साथ ही इनका कमरा कहीं करो, मुझे पता होना चाहिए कि इनके कमरे में लाइक सेफ मतलब इतना ख्याल किया इतना जाता ख्याल है। किया। और माशाल्लाह से वो मुझे आज तक उनकी अच्छाई याद है, और उनके भी कभी फैमिली कोई फंक्शंस होते हैं तो वो हमेशा याद रखते हैं मुझे। अच्छा एक सवाल, आई नो कि बड़ी दिलचस्प ये गुफ्तगू हो रही है, एक सवाल मुझे बड़ा बार बार तंग कर रहा है, मैं सोची थी इश्यू है ना करूं, लेकिन मैं करने वाली हूँ सवाल। वो जो ब्राइडल लुक्स है ना, इस पे अक्सर अब तो फर्क ही नहीं समझ आता यार, ये मेहंदी है, ये वलीमा है, ये बारात है, ये कवाली है, ये क्या है, कोई समझ नहीं आ रही। तो इतनी हैवी लुक्स क्यों हो गई है? अभी जो मैंने आम पब्लिक का जो जो मुझे कमेंट्स आते हैं कि देखिए ब्राइडल का पहले मेकअप होता था तो आइज मेकअप ज़्यादा पसंद किया जाता था, आइज मेकअप को देख के पता चलता था, या बालों को देख के कि स्टाइल कैसा है तो ब्राइडल का पता चलता है। लेकिन अब वो कहते हैं बहुत ग्लासी सा फेस आता है हाँ, कि इवन हम तो अलग बात है, ऑडियंस तो अलग देख रही होती है कि फेस के ऊपर ना सिर्फ आपके चमकते हुए गाल नजर आ रहे होते हैं, कोई आपका आइज मेकअप नहीं नजर आ रहा, तो जो ग्लासी मेकअप है और ये इन है। लेकिन वो जो कैमरा बैठा होता है कैमरे के पीछे, वो कैमरामैन बहुत ज्यादा सबर कर रहा होता है बेचारा, क्योंकि शाइन वाला फेस को जो मैनेज करना वीडियो में वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो ग्लासी मेकअप का ट्रेंड तो बहुत चला हुआ है, लेकिन ग्लासेस मेकअप मैनेज करना वीडियोस में, पिक्चर्स में, या ऑडियंस जो मतलब जो बाकी देख रहे होते हैं, ब्राइडल को देखने आए हुए होते हैं मेहमान, वो भी कह रहे होते हैं कि मतलब सिर्फ चमकता हुआ फेस ही है। तो लेकिन क्या करें, ट्रेंड है, ट्रेंड है, फॉलो करना है और चलना है। चलिए जी अफशा, कुछ ट्रेंड के तौर पर हमारे जो माइनस के फॉलोअर्स हैं उनके लिए कोई टिप्स दे दें, कुछ भी, एनीथिंग आप कुछ कहना चाहेंगी, शेयर करना चाहेंगी। आज आपने इतना मजे का हमें इंटरव्यू दिया, तो हमारे जो देखने वाले उनके लिए भी बेशक कोई टिप दे दें, कोई ऐसी चीज जो कहते हैं ना वो यू मेड माई डे, कि अफशा ने ये बात बताई थी, सब आपको भी फॉलो करते रहे। किस हिसाब से, स्किन के हिसाब से करना है, जो आपका, जो आपकी बेस्ट टिप है ना, आज वो राज अफशा कर दें हमारे शो में। देखिए अगर मैं न्यूज़ के हिसाब से बात करूं तो मैं तमाम मेकअप आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो एक न्यूज़ एंकर है ना, तो एकदम से आप मतलब अब न्यूज़ लगी हुई है तो आप अगर किसी पैकेज बता रहे हैं, कोई सब्जी मंडी में ले गए हैं या कोई भी बता रहे हैं, तो फौरन से एक कोई ब्लास्ट होता है, तो वो उसी रेड लिपस्टिक में अगर वो उसी कर्ल्स बालों के ऊपर एकदम से वो कह देती है कि जी फलां जगह ब्लास्ट हुआ, इतने बंदे मारे गए, तो कैसा लगेगा। तो मैं मेकअप आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि डे रख लें, बहुत दिल कर रहा है क्योंकि एंकर्स का भी दिल करता है कि हम बाल कर्ल्स करें, तो एक डे रख लें जिसमें आप संडे रख लें, सैटरडे रख लें, वीकेंड्स के डेज जिसमें आप कर्ल्स कर लें। लेकिन जितनी न्यूज़ एंकर का मेकअप या लिपस्टिक लाइट होगी वो इतनी ही उसके लिए प्रोफेशनल वो लगेगी, ठीक है। और दूसरा जो हमारे टॉक शो होते हैं इसमें एंकर्स का मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो नीले पीले शेड लगा लेते हैं वो ना लगाएं। जो हमारी न्यूज़ सॉरी हमारी जो ये आर्ट सॉरी करंट अफेयर्स वाली हमारी एंकर्स हैं, इनका जो आई शेड्स हैं वो ब्राउनिश में जाए, और ब्लैक में भी नहीं जाना चाहिए, वो ब्राउन, लाइट ब्राउन इस तरह से उसमें जाए, उसमें ब्लू, ग्रीन, रेड नहीं डालनी, पिंक भी नहीं डालना क्योंकि बेबी लुक आ जाती है। तो वो एक सीरियस शो है, उसको भी देखना है। और ड्रामे के जो है, अगर आपने किसी मैयत आगे बैठाई है तो प्लीज़ आप लिपस्टिक का ख्याल कर लें, आप ब्लश ऑन का ख्याल कर लें, आप हेयर स्टाइल का ख्याल कर लें, आप ड्रेस का ख्याल कर लें, क्योंकि जितना नेचुरल होगा उतना अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे ड्रामों में ऐसा हुआ कि मैयत आगे पड़ी हुई है और जो है लिपस्टिक है वो शॉकिंग पिंक लगाई हुई है, तो उन्होंने कहा ये कौन सी मैयत है जिसके आगे लिपस्टिक लगा के आप बैठे हुए। तो इस तरह का ख्याल कर लें अगर आर्टिस्ट लोग हमारे, तो वो ज्यादा बेहतर है। चले, इतनी प्यारी प्यारी आपने बातें कर दी, इतनी अच्छी अच्छी आपने टिप्स दे दी, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं अफशा। आपने ईद के मौके पर अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी बातें दी जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ सीखने को है। और ख़ास तौर पर उन अंकल्स के लिए माइनस न्यूज़ की तरफ से मैसेज है कि जो भी लड़कियां चाहे मीडिया की फील्ड में आए, शोबिस में आए, अदर जगहों पर आए, काम करना ख़वातीन का हक है। जेंडर इक्विटी की हम बात करते हैं तो राहें ऐसी रखें कि और बच्चियां भी आ सकें इस फील्ड में, लड़कियां काम कर सकें और बिला इम्तियाज़ कर सकें, उनकी तनख्वाहें कम ना हो, उनका जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव हो और वो अनकंफर्टेबल करने वाला ना हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम के लिए
देखिए कौन सी पर्सनालिटी आती है हमारे माइनस न्यूज़ पर, और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।